ये कहानी नहीं है, एक लाइफ लेसन है। आपको पता ही होगा, कोई भी जो गुरु होता है वो कभी भी गलत शिक्षा नहीं देना चाहेगा। छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा ढालना है वैसे वे ढल जाते हैं। उनको यदि बचपन में ही प्यार क्या है, नफरत नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए आदि यदि समझा दिया जाए तो बड़े होकर वे अच्छे इंसान बन जाते हैं। आइए इस कहानी को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं कुछ इस तरह से, उनको हम सीखते हुए चलने वाले हैं। बहुत ही मजेदार होने वाली है ये कहानी। चलिए शुरू करते हैं। द टीचर, टीचर यानी अध्यापक होता है, अध्यापक, अध्यापिका, आप गुरु भी कह सकते हो। एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा है यानी कि काके की। लेसन यानी होता है पाठ या सबक भी आप कह सकते हैं। तो टीचर का पाठ, टीचर की शिक्षा जो है इस कहानी का टाइटल है। अ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्ले स्कूल आप जिसको बोलते हो, कि वहां पे जाके बच्चे खेलते ही हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है, तो वो किंडरगार्टन होता है। तो अ किंडरगार्टन टीचर यानी कि एक बाल नर्सरी का जो अध्यापक है। अब यहाँ पे टीचर जो है वो अध्यापक भी हो सकता है, अध्यापिका भी हो सकती है, क्योंकि उसका जेंडर जो है वो स्पेसिफाई नहीं है। ही या शी आगे आएगा तब हम देख लेंगे कि वो क्या है। हैड डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया, निर्णय किया। टू क्या करने का, लेट हर क्लास प्ले अ गेम। अब होता है ना कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, वैसे ही लेट हर क्लास यानी कि अपनी कक्षा जो है उसको प्ले खेलने देने का, अ गेम यानी कि एक खेल जो होता है वो खेलने देने का उन्होंने निर्णय किया। अब यहाँ पे देखा होगा आपने हर क्लास लिखा है, यानी कि जो टीचर है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, हम उसके लिए शी का यूज करेंगे, यानी अध्यापिका है। तो अध्यापिका ने निर्णय किया कि अपनी क्लास जो उनको एक गेम खेलने दो मैं। द टीचर टोल्ड ईच स्टूडेंट, सॉरी ईच चाइल्ड, जो अध्यापिका है उन्होंने टोल्ड यानी कि कहा उन्होंने, ईच चाइल्ड यानी कि हर एक बच्चे को कहा, इन द क्लास कक्षा में, टू ब्रिंग लेके आने के लिए, अलोंग अ प्लास्टिक बैग, अलोंग यानी कि के साथ, अ प्लास्टिक बैग प्लास्टिक का जो थैला होता है उसको लेके आने के लिए, कंटेनिंग यानी कि उसके अंदर कुछ होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर सम्मिलित करते हुए क्या, अ फ्यू पटेटोज, अ फ्यू यानी कि कुछ, जो पटेटोज हैं आलू जो हैं उनको, यहाँ पे एक से ज्यादा आलू हैं इसलिए पटेटोज बोल रहे हैं, इसको पोटैटो नहीं बोलते हैं, पटेटो, ठीक है। तो कुछ आलू जो है वो लेके आने के लिए एक थैली के अंदर, तो टीचर ने उन्हें कहा कि अपने साथ में कुछ आलू लेके आना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ईच पटेटो यानी कि हर आलू, वुड बी गिवन द नेम ऑफ अ पर्सन। अब वुड बी गिवन यानी कि उसे दिया जाएगा, ठीक है, द नेम यानी कि नाम दिया जाएगा, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति का नाम दिया जाएगा हर एक आलू को, दैट जो कि द चाइल्ड हेटेड। अब जिसे क्या है कि जो बच्चा है वो हेटेड यानी कि नफरत करता था, उसको एक नाम दे देंगे, यानी कि वो जो थैली है उसके अंदर वो आलू रख के लाएंगे और हर एक आलू पे वो नाम देगा बच्चा कि मैं उससे नफरत करता हूं, उससे नफरत नहीं करता हूं, सॉरी नफरत करता है, यानी कि जिन जिन से वो नफरत करता है उतने आलू ले लो और हर आलू का नाम दे दो आप, ठीक है। तो ऐसा करके टीचर ने कहा कि आप ये आलू जो है वो आप लेके आइए। तो द नंबर ऑफ पटेटोस यानी कि जो नंबर है, संख्या जो है पटेटोस आलू की, दैट अ चाइल्ड वुड पुट इन हिज और हर प्लास्टिक बैग। अब दैट यानी कि जिन्हें, अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा जो है, वुड पुट यानी कि रखेगा, इन में हिज या हर प्लास्टिक बैग। अब यहाँ पे हिज या हर क्यों लगाया है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जैसे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो दोनों को सम्मिलित करते हुए हिज या हर लिख दिया है उन्होंने। प्लास्टिक बैग यानी कि जो प्लास्टिक की जो थैली है उसमें रखेगा। वो डिपेंड ऑन, अब वो जो आलू रखेंगे उनकी जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द नंबर ऑफ पीपल, ऑन द नंबर ऑफ पीपल यानी कि कितने जो लोगों की संख्या है उस पर। ही और शी हेटेड, ही और शी यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हेटेड यानी कि नफरत करते हैं, उनकी संख्या पर जो है वो निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी कि कितने आलू वो अपने बैग में रखते हैं। तो व्हेन द डे कैम, अब व्हेन जब द डे कैम यानी कि वो जो दिन है वो आया, एवरी चाइल्ड यानी कि हर बच्चा जो है, ब्रॉट, अब यहाँ पे ब्रिंग जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, लाया, सम पटेटोज यानी कि कुछ आलू लेके आया, विद द नेम्स, विथ यानी के साथ, द नेम्स नामों के साथ,
ऑफ द पीपल, लोगों के नामों के साथ, ही और शी हेटेड। तो ही और शी यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए है कि वो जिनको भी नफरत करते थे उनके नामों के साथ जो है वो आलू जो है वो लेकर के आ गए। सम हैड टू पोटैटोज, सम यानी कि कुछ के पास में थे, जैसे हैव होता है कि आई हैव, वैसे ही पास्ट में लिखा है कि आई हैड, सम हैड यानी कि कुछ के पास थे, टू पोटैटोज दो आलू थे, सम हैड थ्री कुछ के पास तीन थे, वाइल जबकि सम हैड अप टू 5 पोटैटोज, सम हैड यानी कि कुछ के पास क्या थे, अप टू यानी कि यहां तक थे, 5 तक भी पोटैटोज आलू जो है वो थे। द टीचर यानी कि जो अध्यापिका है, देन टोल्ड उसने कहा, द चिल्ड्रन, अब यहां से एक चाइल्ड होता तो बच्चा, अब यहां से एक पे एक से ज्यादा चाइल्ड है, कि एक से ज्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, प्लूरल हो गया है चाइल्ड का। टू कैरी, कैरी होता है ढोना, यानी कि साथ में रखने के लिए बोल रही है मैडम। द पोटैटोज इन द प्लास्टिक बैग, अब टीचर बोल रही हैं कि उन बच्चों को कि कैरी करना है, आपको ढोना है द पोटैटोज, ये जो आलू आप लेके आए हो उनको, इसीलिए यहाँ पे द लगा दिया है, ठीक है, स्पेसिफाई करने के लिए कि जो जितने लेके आया है उतने के लिए ही। इन द प्लास्टिक बैग, उसी प्लास्टिक की थैली में, विद देम अपने साथ में, उनके साथ में, वेरेवर यानी कि जहां कहीं भी, दे वेंट वे गए, फॉर 1 वीक यानी कि एक सप्ताह के लिए जहां कहीं भी वो गए तो वहां पे उनको साथ में कैरी करने थे। डेज पास्ट यानी कि दिन जो है वो बीते, एंड और द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे हैं, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, टू कंप्लेन, कंप्लेन होता है शिकायत करना, कंप्लेन करना उन्होंने शुरू किया, ड्यू टू यानी कि किसके कारण वो कंप्लेन कर रहे थे, ड्यू टू द अनप्लीजेंट स्मेल। अब जो अनप्लीजेंट यानी कि प्लीजेंट होता है इसे सुहाना, ठीक है, पसंद आने वाला, अनप्लीजेंट यानी कि नापसंद, पसंद नहीं आने वाला, जो स्मेल है यानी कि जो सुगंध आप कह सकते हो, एमिटेड, ठीक है, इमिटेड नहीं पढ़ते, एमिटेड यानी कि निकल रही थी, बाय द रोटन पोटैटोज, बाय किसके द्वारा, रोटन होता है सड़ा हुआ, ठीक है, तो जो सड़े हुए पोटैटोज हैं, आलू जो हैं, उनके द्वारा जो स्मेल है, बदबू जो है वो निकल रही थी, जो सुहा नहीं रही थी, उनको पसंद नहीं आ रही थी, नापसंद थी, उसके लिए उन्होंने कंप्लेन जो है वो शुरू कर दिया, स्टार्टेड कर दिया। एडिशनली यानी कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी, दोज यानी कि वो, हैविंग 5 पोटैटोज यानी कि जो जिनके पास में हैविंग कैरी कर रहे थे वो 5 पोटैटोज, 5 आलू जो है वो कैरी कर रहे थे, ऑल्सो हैड टू कैरी हैवियर बैग, हैड टू यानी कि उन्हें करना पड़ रहा था, कैरी ढोना पड़ रहा था, हैवियर बैग्स, हैवियर यानी कि भारी, बैग्स यानी कि जो थैले हैं, भारी थैले हैं, वो भी ढोने पड़ रहे थे। अब 5 आलू में वजन तो होता ही है लंबे टाइम तक जब आप कैरी करोगे, और टीचर बोल रही है कि 1 वीक तक आपको कैरी करना है। आफ्टर 1 वीक, एक सप्ताह के बाद, द चिल्ड्रन वर रिलीफ्ड, अब जो बच्चे हैं वर थे रिलीफ्ड यानी कि ऐसे आराम पहुंच गया था उन्हें, ठीक है, आराम आ गया था, ऐसे कहते हैं रिलीफ मिला क्या, ये ले लो टेबलेट ले लो, रिलीफ हो रहा है क्या, आपको आराम आ रहा है क्या, तो वैसे ही तो उनको आराम आया था, बिकॉज क्योंकि द गेम हैड फाइनली एंडेड, अब जो गेम है हैड हो चुका था, फाइनली आखिरकार, एंडेड यानी कि खत्म जो है वो हो चुका था, तो उनको आराम आया। द टीचर आस्क्ड, जो अध्यापिका है उसने पूछा, हाउ डिड यू फील, हाउ कैसा, डिड यू फील यानी कि आपने महसूस किया, वाइल यानी कि जब क्या करते हुए, कुछ काम करते हुए होता है तब हम वाइल का यूज करते हैं, वाइल क्या करते हुए, कैरिंग ढोते हुए, द पोटैटोज आलुओं को, विथ किसके साथ, यू तुम्हारे साथ, फॉर 1 वीक एक सप्ताह के लिए आलुओं को ढोते हुए आपने कैसा महसूस किया। वाइल का आप ध्यान रखना, जब 2 काम एक साथ हो रहे हो, ठीक है, तब पूछा जाता। अब यहाँ पे फील है यानी कि वो महसूस भी कर रहे हैं और साथ में कैरी भी कर रहे हैं, ढो भी रहे हैं, ठीक है, तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं तो कनेक्ट करने के लिए कि ये करते हुए वो, ठीक है, टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूं, ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग, ठीक है, ऐसे करके भी सेंटेंस बनते हैं। द चिल्ड्रन लेट आवर फ्रस्ट्रेशन, लेट आउट, लेट आउट होता है बाहर आने देना, ठीक है, तो द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे हैं, लेट आउट बाहर आने दिया, देयर फ्रस्ट्रेशंस यानी कि उनकी जो भी, इससे फ्रस्ट्रेशन क्या होता है,
ठीक है, जैसे किसी के प्रति गुस्सा टाइप का होता है। निराशा लिखा है यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग फ्रस्ट्रेशन का होता है कि ऐसे किसी के लिए एकदम ऐसे परेशान हो जाना, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाना। आपने सुना होगा कि अरे यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या हूं, निराश हूं, ऐसे अंदर से ऐसे लग रहा है कुछ अलग सा, ठीक है, तो वही। एंड और स्टार्टेड कंप्लेनिंग, उन्होंने शुरू किया कंप्लेनिंग, शिकायत करना, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द ट्रबल यानी कि जो भी उनकी समस्या हुई थी उसके बारे में, दैट दे हैड गॉन थ्रू, यानी कि दैट कनेक्ट करने के लिए कि दे हैड गॉन थ्रू, यानी कि वो जिसके अंदर से गुजरे थे, ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है गो एंड गॉन, गॉन थ्रू यूज किया जाता है किसी से गुजरना, ठीक है, तो वो जो है वो काफी टफ समय से गुजरे थे, तो इसलिए उन्होंने गॉन थ्रू कैरिंग द हैवी एंड स्मेली पोटैटोज वेरेवर दे वेंट। अब यहाँ पे वो किससे गुजरे थे, कैरिंग ढोते हुए, द हैवी यानी कि भारी, एंड स्मेली यानी कि बदबूदार, पोटैटोज यानी कि आलू जो है वो, वेरेवर जहां कहीं भी दे वेंट वे गए, तो इसके वो गुजरे थे, उससे वो कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत भारी था, स्मेली था, ठीक है, तो ऐसे करके वो कंप्लेन कर रहे हैं। देन उसके बाद द टीचर टोल्ड देम, यानी कि जो अध्यापिका है, टोल्ड देम उसने कहा उनको या बतलाया उनको, द हिडन मीनिंग यानी कि जो छुपा हुआ जो मीनिंग है, अर्थ है, वो बतलाया उनको, बिहाइंड द गेम, बिहाइंड के पीछे, द गेम यानी कि जो खेल है उसके पीछे जो छुपा हुआ गेम, मतलब छुपा हुआ जो अर्थ है कि इसका मीनिंग क्या था, अर्थ क्या था इस खेल का, तो वो टीचर ने बतलाया। द टीचर सैड यानी कि अध्यापिका ने कहा, दिस इज एग्जैक्टली, ये क्या है, बिल्कुल, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति होती है उसके जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, व्हेन जब यू कैरी, जब तुम क्या करते हो, ढोते हो, योर हेट्रेड यानी कि आपके जो नफरत करने वाले हैं, आपकी जो नफरत है उसको, फॉर किसके लिए, somebody यानी कि किसी के लिए, इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड के अंदर, योर हार्ट यानी कि आपके दिल के अंदर। तो ये कैसा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कैरी करते हो, नफरत कैरी करते हो या नफरत रखते हो आप, फॉर somebody किसी के लिए, इनसाइड योर हार्ट यानी कि अपने दिल के अंदर किसी के लिए आप नफरत रखते हो, यह जो है ये बिल्कुल वैसा ही है। ओके, द स्टेंच यानी कि जो बदबू है, ऑफ द हेट्रेड यानी कि नफरत की जो बदबू है, विल करती है, क्या करेगी, विल करेगी, कंटेमिनेट, कंटेमिनेट होता है कि दूषित करना, मैला करना, गंदा करना, योर हार्ट आपका जो दिल है उसको गंदा करेगी, एंड और यू विल कैरी और आप ढोगे, ठीक है, कैरी मतलब होता है ढोना, ठीक है, लेके चलना, तो आप लेके चलोगे, ढोगे, इट यानी कि इसे, विथ किसके साथ में, यू अपने साथ में, वेरेवर यू गो जहां कहीं भी आप जो है वो जाओगे वहां पे इसको ढोगे। इफ यदि यू कैन नॉट टॉलरेट, यदि आप इसको सहन नहीं कर सकते, द स्मेल ऑफ रॉटन पोटैटोज, द स्मेल यानी कि जो बदबू है, रॉटन पोटैटोज सड़े हुए आलुओं की, फॉर जस्ट 1 वीक यानी कि एक सप्ताह के लिए, बस एक सप्ताह के लिए आप इसको सहन नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन होता है कल्पना करना, what it is like to have the stench of hatred in your heart for your lifetime। काफी लंबा है, तोड़ के बताता हूं। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो, what it is like यानी कि कैसा होगा, to have रखना, the stench यानी कि जो बदबू है उसको, of किसकी, hatred या नफरत की जो बदबू है उसको रखना, in your heart अपने दिल में, for your lifetime पूरे के पूरे जीवन काल के लिए, लाइफ टाइम होता है जीवन, जीवन काल जो है पूरा जीवन है उस पे रखना, कैसा होगा। तो ये बोल रहे हैं इमेजिन कर सकते हो, क्या कल्पना कर सकते हो कि तुम जो है एक सप्ताह यानी कि 7 दिन जो है वो ही नहीं रख सके, ये सड़े हुए आलू हैं, इनकी स्मेल को, बदबू को, जो कि तुम्हारे मन को गंदा कर रही थी, ठीक है। तो वैसे ही नफरत है, तो जितना आप नफरत रखोगे लोगों के लिए, आपका जो मन है उतना ही गंदा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, तो आप जीवन भर उसको नहीं ढो सकते हो। तो ऐसा ये कहानी जो है वो हमें सिखा रही है। अब मोरल पढ़ेंगे तो पूरी कहानी भी क्लियर हो जाएगी। मोरल कहता है कि थ्रो अवे यानी कि फेंक दो, अवे दूर फेंक दो, एनी हैट्रेड यानी कोई भी जो नफरत है उसको, फॉर एनीवन किसी के लिए भी, फ्रॉम योर हार्ट अपने दिल से,
सो दैट, ताकि यू विल नॉट कैरी, आप जो है वो ढो ना सको, साथ ना लेके चल सको, अ बर्डन यानी कि एक जो वजन है, वजन आप जिसको कहेंगे, भार जो है उसको, फॉर अ लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर के लिए। तो किसी से भी आप नफरत करते हो बस उसको फेंक दो, क्योंकि आप नफरत कर रहे हो, आपका जो दिल है उस पे वजन आ गया है, भार आ गया है कि मैं उससे नफरत करता हूं, आपका खून जल रहा होगा अंदर से। तो वही कह रहे हैं टीचर कि फेंक दो। जैसे सड़े हुए आलू हैं, उनको लंबे टाइम तक आप कैरी नहीं कर सकते, वैसे ही जो नफरत है उसको आप लंबे टाइम तक कैरी मत कीजिए, नहीं लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी। फॉरगिविंग अदर्स, फॉरगिविंग माफ करना, अदर्स दूसरों को, इज द बेस्ट एटीट्यूड, इज है द बेस्ट एटीट्यूड यानी कि सबसे अच्छा एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या होता है? रवैया, नजरिया है। टू टेक, लेने का। नेगेटिविटी, ठीक है, नकारात्मकता। अबाउट समवन, किसी के बारे में। विल कीप पीस ऑफ माइंड अवे फ्रॉम यू, विल कीप यानी कि जो आप नेगेटिविटी लेते हो, नेगेटिविटी अबाउट समवन, किसी के बारे में जो नकारात्मकता है उसको विल कीप, ठीक है, वो रखेगी। पीस ऑफ माइंड यानी कि जो दिमाग की जो शांति होती है उसको अवे रखेगी फ्रॉम यू यानी कि आपसे। तो यही कह रहे हैं कि जो बेस्ट एटीट्यूड है टू टेक यानी कि लेना चाहिए आपको, ठीक है, दूसरों को माफ कर देना चाहिए, और जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर देना चाहिए आपको, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड जो है, आत्मा की जो दिमाग की जो शांति है वो मिल सके। रिमेंबर, याद रखो, द गुड थिंग्स यानी कि जो अच्छी चीजें होती हैं, अबाउट हिम और हर, अबाउट इनके बारे में, हिम और हर यानी कि उसके या उसके बारे में, यानी कि मतलब वही जेंट्स का, मेल फीमेल का। एंड और लेट गो ऑफ द हेट्रेड, लेट गो यानी कि जाने दो, ऑफ द हेट्रेड यानी कि जो नफरत है उसको जाने दो, और ओनली जो अच्छी चीजें हैं उसको आप याद रखो किसी के भी बारे में, बुरी चीजें जो होती हैं उसको आप जाने दो। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यदि आपने यहां तक वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है और आप मेरे पहले भी ऐसे वीडियो देख चुके हैं पूरे, तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। किंडरगार्टन होता है नर्सरी यानी कि जिसको आप प्ले स्कूल भी आप कहते हो, ठीक है। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ही होता है, पॉलीथीन जिसको आप कहते हो, ओके। पटेटोज होता है, पोटेटोज नहीं पढ़ते हैं इसको, इसमें गलत लिखा है, पटेटोज आलू होता है। हेटेड यानी कि नफरत करना, ठीक है, हेट मतलब नफरत होता है, ठीक है, हेटेड नफरत करना होता है। एक हेटरेड भी आता है, उसका मतलब नफरत होता है। डिपेंडेंट, सॉरी डिपेंड होता है, निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड होता है, इट्स डिपेंड ऑन, ठीक है, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अनप्लीजेंट होता है अप्रिय, ठीक है, ऐसे नापसंद जिसको आप कहोगे। रोटन सड़ा हुआ होता है। एडिशनली होता है अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त रूप से यानी कि इसके अलावा भी, अतिरिक्त। जैसे मैं आपको एक पेन दे रहा हूं, एडिशनली मैं एक पेंसिल भी दे रहा हूं, इसके अतिरिक्त एक पेंसिल भी दे रहा हूं आपको। हैवियर होता है भारी होता है, ठीक है, वजन में जो भारी होता है। रिलीव्ड होता है राहत, ठीक है, ये रिलीफ जो होता है उसका वी बन जाता है लास्ट में, एफ का वी बन जाता है, ये एक आपको बताएंगे कभी। फ्रस्ट्रेशन होता है निराशा होती है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो गया मैं, निराश हो गया हूं। कंप्लेनिंग शिकायत करना। हिडन होता है छिपा हुआ, ओके। कंटेमिनेट होता है प्रदूषित, मेला, दूषित, ठीक है, कंटेमिनेटेड जोन। आपने देखा होगा कोरोना काल में बोलते थे कि वो वाला जो एरिया है वो कंटेमिनेटेड जोन आ गया है, ठीक है, वहां पे जाना जो है वो अलाउ नहीं है, यानी कि वो दूषित हो गया है, वहां पे बहुत ज्यादा कोरोना वायरस आ गए हैं। तो आपने ये वर्ड जो है कंटेमिनेट ये यूज किया होगा आपने। टॉलरेट होता है सहन करना, ठीक है, टॉलरेट सहन करना। लाइफ टाइम होता है जीवन काल, यानी कि जो आपका जीवन है, लाइफ जो है वो। फॉरगिविंग होता है क्षमा करना। नेगेटिविटी नकारात्मकता। पीस ऑफ माइंड होता है मानसिक शांति, हाँ मानसिक शांति से, यानी कि दिमाग जो है वो एकदम शांत। एटीट्यूड होता है रवैया, नजरिया जो होता है वो एटीट्यूड होता है। इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स है वो भी हमने देख लिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।